started. Hello student, good evening. Now we are again back with our topic polynomial, right? तो पॉलिनोमियल में जो चीज़ें हम लोग बेटा पहले डिस्कस किए थे, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है क्या पॉलिनोमियल आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और आप पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स। आप कैसे क्लासिफाई करोगे बेटा, पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 2, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अब ये डिस्कस करने के बाद, ये करने के बाद हम लोग बेटा वैल्यूज पे आ गए थे, है ना। हम लोग क्या आ गए थे, वैल्यूज पर आ गए थे, ठीक है। ओके, सो यहां पर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल का वैल्यूज पढ़ेंगे, राइट बेटा। एंड हियर वी आर, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या देखना बेटा, मैंने बता ही दिया था, पॉलिनोमियल गिवन होगा और आप उसमें वैल्यूज रखोगे। वैल्यूज 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी भी इंटीजर्स पे आप बेटा वैल्यू फाइंड कर रहे हो, है ना। आप कहीं नॉट इंटीजर आई एम टेलिंग अबाउट रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर आप पॉलिनोमियल के बेटा वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, राइट। सो if p of x is polynomial in x and k is any real number, then value obtained by putting x equal to k in px is called values of polynomial. Example देख लो बेटा, if p of x is equals to x square minus 4x and plus 5, इसका मतलब ये है कि अगर मैं p of 4 पे वैल्यू रखूं तो 4 कहाँ रहेगा बेटा, ये जो 4 है आपका, ये x के पोजीशन पे ये आ गया, है ना, ये x के पोजीशन पे आ गया, ओके। अब इस x के पोजीशन पे अगेन 4, तो 4 इंटू 4, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया मैंने, और यहाँ पर क्या है प्लस 5, ओके बेटा। तो रिजल्ट क्या आ गया 16 एंड माइनस 16 प्लस 5, तो बेटा 16 कैंसिल आउट हो गया और आंसर 5 हो गया। इसका मतलब ये है बेटा क्या, इसका मतलब ये है एट x इज इक्वल्स टू 4, एट x इज इक्वल्स टू 4, p ऑफ x की वैल्यू बेटा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, बात पक्की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो बेटा यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड 0, -1 और 2 पे वैल्यूज फाइंड करोगे बेटा, राइट ना। ओके, चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, p ऑफ x को आप लिख लो। p ऑफ x बेटा क्या आ गया तुम्हारा 5x स्क्वायर माइनस का 4, ओके, हियर इट इज 5 नॉट स्क्वायर, हियर इट इज 5x, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस का 3, राइट। और यहाँ पर p ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर p ऑफ 0 लिखने के पहले सबसे पहले यहाँ पर ये लिख देना बेटा एट x इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप मैं दिखाऊंगा, आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। स्टेप मैं बताऊंगा क्या कैसे लिखोगे, राइट। सो x इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ 0, तो बेटा x जहाँ x है वहाँ 0, तो 5 इंटू 0, राइट बेटा, माइनस 4 इंटू सर 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। x का पोजिशन इज सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट 0। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। अब 5 इंटू 0, 0 सर, 0 का स्क्वायर बेटा 0, तो 0 माइनस 0 हो गया बेटा, कोई मतलब ही नहीं है, एंड प्लस का 3, रिजल्ट इज प्लस का 3, राइट। आप इसको केवल और केवल 3 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि x एट x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल p ऑफ x बेटा क्या हो गया, p ऑफ x आपका 3 आ गया, ठीक है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर एट x इक्वल्स टू -1 पर चेक कर लो, तो -1 पर चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 बेटा, राइट, -4 इंटू -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा और प्लस का 3, ठीक है। तो 5 इंटू -1 -5, ओके, -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 एंड प्लस का 3, राइट बेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 एंड प्लस का 3, द वैल्यू इज व्हाट -6। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है क्या एट एक्स इक्वल टू -1। अब सवाल ये बेटा स्टेप का इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, केवल आपको यही लिखना होगा एट एक्स इक्वल टू दिस पी ऑफ 0 इक्वल टू दिस। सबसे पहले ये लेट कर लेना बेटा, क्या लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना पड़ेगा, क्या लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू 0 at x equal to 0 p of 0 is this and at x equal to -1 the value of polynomial is this। okay, so यहाँ पर p of -1 is equals to -6 आया। बेटा किसी भी कंडीशन में देख रहे हो यहाँ पे 0 आ रहा है, चलो देखते हैं अगली कंडीशन में शायद 2 पे 0 आ जाए, है ना। तो 2 पे 0 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज को रखो एट x इक्वल्स टू, इसको चेक कर लो, इन सब पे तो 0 आया नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन वैल्यूज केवल अभी फाइंड कर रहे हैं, केवल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं हम लोग, 0 फाइंड नहीं कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब ये है कि आप p ऑफ 2 कर रहे हो, है ना। तो p ऑफ 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 बेटा 10 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 4 विल गिव यू व्हाट 16 एंड प्लस 3, 16 एंड प्लस का 3। ओके बेटा पहले इनको ऐड करो पॉजिटिव वाले को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। ओके राइट ना। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले 10 और पॉजिटिव वाले को बेटा ऐड कर लो, एडिशन में गलती मत करना, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो ये इस बातों का ध्यान देना क्या मुझे सबसे पहले पॉजिटिव वाले को जोड़ लो और फिर बेटा नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी चेक कर पा रहे हैं क्या वैल्यूज जो है बेटा पॉलिनोमियल का 0 नहीं आया है, ठीक है। ये इसका मतलब ये क्या ये सब तो 0 है नहीं, यानी इसका मतलब ये ना इस पॉलिनोमियल का 2 0 है, ना -1 0 है, ना x 0 है ना, राइट बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बेटा स्टेप, सबसे पहले क्या करोगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 0, p ऑफ 0 बेटा फाइंड कर लोगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू अगेन एट x इक्वल टू 1, p ऑफ -1 अगेन वैल्यू अगेन एट x इक्वल टू 2, राइट, द वैल्यू इज -3, ठीक। सेम बेटा सेम क्वेश्चन है ना, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, इन सभी पे आपको पॉलिनोमियल के वैल्यूज को फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। सो बेटा डू वन थिंग, ट्राई विथ योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा लंबा है, तो सेकंड वाला लंबा से क्या डरना बेटा, देखो सेकंड नंबर पे क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो p ऑफ t इज इक्वल्स टू जो पॉलिनोमियल है बेटा t प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। ओके अब p ऑफ 0 तो p ऑफ 0 यहाँ पर बेटा साइड में लिख लेना एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 p ऑफ 0, तो बेटा यहाँ पे 2 हो गया, जहाँ पर t है वहाँ पर 0 कर दो, जहाँ पर t है वहाँ पर 0 कर दो, जहाँ पर t है वहाँ पर 0 कर दो, तो यहाँ पर t 0 का क्यूब हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 इंटू 0 हो गया और यहाँ पर 0 का क्यूब, और यहाँ पर वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स ये पूरी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, द आंसर इज 2। इसका मतलब ये है बच्चा क्या p ऑफ 0 बेटा क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इज 2, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस में बेटा आप वही करोगे, है ना। आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हो सब में वही करना है, ठीक है। देखते हैं आगे। ओके बेटा, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लो क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन इज p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब एंड p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, घबराना मत बेटा इससे, ठीक है। इसको देखो, अब बोलोगे कि सर एक तो करके दिखा दो। देखो बेटा इसका करने का तरीका क्या है, जरा सोचो। सर p ऑफ x को क्या मैं बदल सकता हूँ, बेटा बदल के कोई फायदा नहीं है, मत बदलो। ये अगर सोच रहे हो ना सर, आप ही बताते रहते हो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो,
और फिर बेटा क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, राइट ना। तो यहाँ पर वो नहीं करो, यहाँ पर क्या करो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एज इट इज, इसको रहने दो बेटा, एज इट इज रहने दो, और कुछ भी नहीं करो, एज इट इज रहने दो। अब क्या करो, p ऑफ 0 पे वैल्यू फाइंड करो, तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, x के जगह पे 0, तो 0 माइनस 1 हो गया बेटा, और यहाँ पर 0 प्लस 1 हो गया। इसका मतलब ये है क्या, -1 और बेटा प्लस का 1, सर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1, दिस इज योर वैल्यू, राइट बेटा। फिर उसके बाद क्या करोगे, 2 पे फाइंड करोगे, तो एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस, क्वेश्चन बार बार लिखे क्या फायदा, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x के जगह पे 2 पुट हो गया, 2 माइनस 1, x के जगह पे 2 हो गया, 2 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1 हो गया, एंड 2 प्लस 1 3 हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, द वैल्यू इज 3, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट, ठीक है ना। 2 पे 1 पे किसी भी वैल्यू पे बेटा फाइंड कर लेना, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए एनसीईआरटी के, ठीक है। So our next topic is zeros of polynomial, ठीक है। देखो बेटा, जो मैं चीजें बता रहा था, क्या पॉलिनोमियल में आप जीरो फाइंड करोगे, है ना, और जीरो फाइंड करने के लिए एक मेथड आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करोगे, जो है मिडिल टर्म स्प्लिट। हम लोग वो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लो बेटा कोई पॉलिनोमियल है आपके सामने, ठीक है, आपका जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x कुछ भी डिफाइंड है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मान लीजिए क्या उसमें ये मैंने कह दिया क्या, वन ऑफ द जीरो इज 2। अब जैसे ही 2 पुट करोगे, आप जैसे ही वहां पर 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा ना, आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, है ना। x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है बेटा, वही हमारा कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मोटा मोटा समझ लो, इतना ही है सर। x की वैल्यू रखा पॉलिनोमियल में, अगर उस वैल्यू पे p ऑफ x सर 0 हो जाता है, तो वो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, वरना वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखो यहां पे, ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। If I am writing here, if the polynomial p of x is equals to, if p of x is equals to x plus 2 for x equal to minus 2, p of x equal to 0। बेटा समझो बात को, मैं समझा रहा हूं, ये चीजें हो क्या रही हैं, देखो जरा। अब देखो बेटा, सोचो और समझो। देखो सबसे पहले पिछली स्लाइड्स पे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है इसमें, चलो इसको सही कर देते हैं। हाँ देखो, जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन पॉलिनोमियल द वैल्यू इज 0। देखो बेटा, मैं एक चीज बताता हूँ, मान लो क्या p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, मान लो, ठीक है, ओके। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना क्या सर, एक बात बताओ, आप यहां पर एक ट्रायल मेथड है जिसपे कि आप जीरोस को फाइंड करोगे, आप रैंडमली बेटा उसमें नंबर पुट करने लगते हो, p ऑफ 1 चेक किया, 0 किया, -1 -2, तो बेटा वो एक और एक तरीका हो सकता है, आप रैंडमली उसमें नंबर्स को पुट कर रहे हो और जीरो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सवाल यहां पर ये है ना, क्या मुझे पॉलिनोमियल का 0 गिवन होता है बेटा, मान लो मुझे पॉलिनोमियल का 0 गिवन होता है और मुझे ये चेक करना रहता है कि क्या सच में 0 होता है वैल्यू, है ना। तो बेटा सोचो जरा सा, यहाँ पर अगर 0 पे चेक किया मैंने, मान लो 0 पे चेक किया, तो बेटा ये वैल्यू तो 0, ये वैल्यू 0, लेकिन ये तो 1 है, तो p ऑफ 0 पे बेटा वैल्यू 1 हो रहा है। अगर -1 पे इसको चेक करोगे, अगर मान लो -1 पे चेक करोगे, तो p ऑफ -1 रखोगे। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने यही तो सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है ना, क्या आप -1 रखो, तो -1 अगर रखोगे बेटा किस पे जाएगा वैल्यू, x, जहां पर x है वहां पर -1, इसका मतलब ये बेटा क्या, ये -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और 3 इंटू -1, तो बेटा ये -3 हो गया और प्लस का 1 है, ये लो 0 आ गया। इसका मतलब ये है क्या सर, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, राइट बेटा। एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इसका मतलब ये है इस पॉलिनोमियल का -1 इज वन ऑफ द 0। पॉलिनोमियल का बेटा -1 एक 0 है। अब सोचो जरा सा, क्या -1 अगर वन ऑफ द 0 है, -1 अगर वन ऑफ द 0 है बेटा, क्या इसका फैक्टर, अब सवाल ये क्या सर इसका फैक्टर क्या होगा, आप जब -1 को इधर करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। इफ x इक्वल टू -1 तो बेटा -1 को आप किधर लाओगे, LHS के साइड लाओगे, और LHS के साइड लाने से ये क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है क्या, x प्लस 1, इसका मतलब ये है बेटा क्या x प्लस 1 इज फैक्टर। हम फैक्टर थ्योरम भी आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट बेटा। x प्लस 1 क्या है हमारा, फैक्टर भी है पॉलिनोमियल का। गेटिंग द पॉइंट। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम जो हम लोग स्टडी करेंगे वो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि बेटा फैक्टर थ्योरम में हम लोग ये चेक करेंगे कि हाँ भाई ये फैक्टर है इसका या नहीं है। सुनो बेटा, फैक्टर थ्योरम की कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पहले 0 पता चल गया, 0 से फैक्टर निकाल लिया। तुम्हें पता है बेटा जब तुम p ऑफ -1 इसको जब वैल्यू पुट कर रहे हो पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि वैल्यू जो है 0 हो जा रही है इसकी, ठीक है, पॉलिनोमियल की। इसका मतलब ये है क्या सर मुझे जीरोस पता चल जाए तो मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ पॉलिनोमियल का, राइट ना। मुझे जीरोस पता चल जाए तो फैक्टर निकल जाएगा पॉलिनोमियल का। और ये जो 0 आया बेटा, ये जो 0 आया ना, यही रिमाइंडर होता है, ये कुछ और नहीं, ये रिमाइंडर हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो मूव टू exercise 2.2. okay, this is the very first question. Verify whether the following are zeros of polynomial. okay, p of x is equals to 3 plus 1, right बेटा। वेरीफाई करनी है यानी इसका मतलब सर चेक कर लो, वेरीफाई करनी है इसका मतलब चेक कर लो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बेटा एट x इक्वल टू वॉट, -3। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, p ऑफ -3। p ऑफ x तो पहले से ही गिवन है, जहाँ x वहाँ -3, तो 3 इंटू 1 अपॉन -3, 3 इंटू 1 अपॉन -3 प्लस 1। तो बेटा ये कट छट के क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, ओके 0। सिंस p ऑफ 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 0, therefore right beta, therefore -3 is what, zeros of polynomial, therefore -3 is zeros of polynomial। बेटा यहीं से एक एक्स्ट्रा चीजें सिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीजें एक्सप्लेन करना ना मजा नहीं आता है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है क्या -3, यहाँ पर क्या है -3, 1 अपॉन -3 is zeros of polynomial। अगर ऐसा होता है तो x प्लस 1 अपॉन 3 इज फैक्टर, राइट बेटा। अगर x प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टर है, इसका मतलब ये है जब आप एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 1 इज ऑल्सो द फैक्टर। ये बेटा मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, बताऊंगा, ठीक है। आप बेसिकली इतना समझ लो, वैल्यूज रखने पर जो है हमारा पॉलिनोमियल जो है p ऑफ -1 अपॉन 3 हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या, ये सिस्टम बेटा ये कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब आप सॉल्यूशन देख लो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। बाकी यही है, ठीक है। देखो स्टेप देखो बेटा कैसे लिखोगे, ठीक है। स्टेप में ये तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद p ऑफ 1 अपॉन -1/3, तो बेटा कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, 0 आ गया, एंड देन व्हाट वी हैव टू राइट, एट दिस द वैल्यू इज 0, देयरफॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस पाई। पाई से परेशान मत रहो बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। देखो जरा सा, सबसे पहला सवाल क्या सर, P ऑफ 4/5, तो 5 इंटू 4/5 बेटा कट गया ना, एंड माइनस का पाई। अब बोलोगे क्या सर क्या हो गया, ये 4 माइनस पाई, और बेटा 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर ना, 4 माइनस पाई जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बेटा आप सोचोगे कि सर इसको वैल्यू भी रख देंगे 22/7, तो ये वैल्यू बेटा 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये है क्या, P ऑफ 4/5 is equal to this, here P of what, P of 4/5 not equals to 0, therefore 4/5 is not zeros of polynomial, right beta, is not zeros of polynomial। बात पक्की है, राइट, इतनी सी बात है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हियर इज द सॉल्यूशन अब देखना चाहो तो देख लो, सेम बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, एज इट इज 4 माइनस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लेवल वाला क्वेश्चन कर लो बेटा, ये सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन अब हो जाएंगे। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक है उसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिस, ओके सेम टाइप अगेन सेम टाइप। बेटा ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से लगा लेना, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। P ऑफ x स्क्वायर x इक्वल टू 0 पे चेक करना, ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें भी। ओके वेरीफाई वेदर द पॉलिनोमियल 0 इंडिकेटेड, राइट, ठीक है। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें गिवन क्या है, सेम लॉजिक है, थोड़ा सा देखने में अलग सा है, जरा देखो। P ऑफ x इक्वल टू LX प्लस m एंड x इज इक्वल्स टू माइनस m/1। ओके, सो बेटा मुझे इस पे चेक करनी है, किस पे चेक करनी है, इस पे x इक्वल टू माइनस m/1। बेटा एक चीज बताओ सर, इसको पूरा माइनस m काहे नहीं लिख दिए थे, आराम से हो जाता, ठीक है ना। तो ये माइनस m ही है, परेशान मत होइए। यहाँ पर P ऑफ माइनस m बेटा फाइंड कर लो। P ऑफ माइनस m इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू माइनस m प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का lm प्लस m। ओके बेटा 0 तो नहीं आया है ना, 0 तो नहीं आया, अगर 0 आ जाता तो हम लोग का काम बन जाता। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, P ऑफ माइनस m नॉट इक्वल टू 0, सिंस का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, नीचे बेटा देयरफॉर माइनस m/1 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये बेटा पॉलिनोमियल का क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बेटा देयर इज सम एरर, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाया है उसमें एक्चुअली LX हम लोगों ने ले लिया है, राइट ना। LX पे आप वैल्यूज को देखिएगा, लेकिन द क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्वेश्चन LX नहीं है बेटा, क्वेश्चन एक्चुअली 1x है, क्वेश्चन 1x है। देखो जरा सा एग्जैक्टली ये आई थिंक थोड़ा सा देखने में बेटा ये LX लग रहा है, इस वजह से इश्यूज आ गई। आप ये LX नहीं है, ये एक्चुअली में 1x है बेटा, ठीक है ना।
तो पहले कंडीशन में जो हम लोगों ने Lx पे चेंज वैल्यूज को फाइंड किए थे वो Lx नहीं बेटा, वो एक्चुअली में 1x है। तो बेटा प्रॉब्लम ये है क्या, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1x प्लस m है, राइट ना। तो p ऑफ -1 आप यहाँ पर p ऑफ -1 पे वैल्यूज को फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पे -1, तो बेटा यहाँ पे -m प्लस m, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ओके, फॉन्ट के वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था बेटा, ये L के तरीके का दिख रहा है। आप इसको Lx पे अगर फाइंड करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, लेकिन आप 1x पे फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, देयरफॉर -m इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट बेटा, इज जीरोस ऑफ, केवल और केवल कॉन्सेप्ट नेसेसरी है, राइट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे तो जरूर लिखे रहेंगे जो कि फॉन्ट आपको कंफ्यूज ना करे। इन द केस अगर किसी कारणवश मिस्टेक हो जाता है तो बेटा एक बार क्वेश्चन को रिव्यू करने का जिम्मेदारी बनता है ना। आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर जो आपने किया वो कॉपी पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए जब आप एग्जाम करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बेटा लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड मुझे लगता है कि अब इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट बेटा। मुझे नहीं लगता है कि जीरोस निकालने में प्रॉब्लम होगी अब, ठीक है। अगेन हियर इट इज p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, c एंड d आर रियल नंबर। ओके, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। This question is not different. Find the zero of polynomial. ठीक है, okay. This question is find the zero of polynomial. Again, this question find the zeros of polynomial. Again, find the zero of polynomial. Okay, ठीक है. Again, find the zero of polynomial. Again, find the zero of polynomial. बेटा वेरीफाई वाला सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चन है उसको निकालते हैं, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन पे बेटा जीरोस फाइंड करने बता दूं, आप सारे क्वेश्चंस लगा लोगे खुद से, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज p ऑफ x इज दिस, व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। देखो बेटा जीरो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जीरो फाइंड करने के लिए 3x माइनस 2 को क्या कर दोगे आप, जीरो कर दोगे, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू बेटा 2/3। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, 2/3 बेटा क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका, जीरोज आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, जीरोज आ गया। अब सर जीरोज को वेरीफाई मान लीजिए करना चाहें, मान लो बेटा जीरो को वेरीफाई करना चाहो, सच में सर ऐसा होता है क्या, क्या ये वैल्यू रखने के पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। देखो जरा सा, तो p ऑफ 2/3 बेटा यहाँ पर रख लिया मैंने, p ऑफ 2/3 रखने से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 3 इंटू 2/3 है एंड माइनस का 2 है। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 माइनस 2 बेटा देख लो तो 0 आ गया, है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है हमारा जो कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो 0 आया यहाँ पर x इक्वल टू 2/3, उसको सब्स्टिट्यूट करने पे बेटा, उसको सब्स्टिट्यूट करने पे जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये कंडीशन वेरीफाई भी हम लोगों ने कर लिया और इसके 0 को भी फाइंड कर लिया। बेटा पॉलिनोमियल कुछ भी हो, आप उसको 0 के जब बराबर करोगे ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये कोई और पॉलिनोमियल ले लो, 2t माइनस 3 सर, मान लीजिए इसका 0 फाइंड करना है, इसको और कुछ कॉम्प्लेक्स करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेटा रूट कर दो, ठीक है ना। देखो 2t माइनस √3, मान लो बेटा इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है। जीरोस वो वैल्यू होती है, जीरोस वो वैल्यू होती है। अब ये पॉलिनोमियल है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। मान लीजिए क्या p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2t माइनस √3 है। मान लीजिए क्या ये है p ऑफ, मान लीजिए ये है क्या, p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2t माइनस का √3। अगर ऐसा है, आप क्या करोगे बेटा यहाँ पर, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर करो। मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, इसमें फाइंड करना है सेम थिंग, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करोगे तो 2t माइनस रूट थ्री बराबर व्हाट 0। इसका मतलब ये है सर क्या 2t इज इक्वल टू रूट थ्री, इसका मतलब ये है बेटा क्या t इज इक्वल टू 3/√3/2। बेटा क्या आ गया 0 आ गया ना। क्या मुझे और डिस्कस करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा बेटा फालतू, हम लोग का लेक्चर काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ओके चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन फाइंड जीरोज, सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने जीरोज वाले। ओके नेक्स्ट फाइंड जीरोज, सारे जीरोज वाले क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक से लगा लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। एक क्वेश्चन है, उसके बाद बेटा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाएंगे। क्वेश्चन कुछ और नहीं, देखो देखो जरा सा क्वेश्चन है क्या p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, c इज इक्वल्स टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, राइट बेटा। p इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जरा देखो जरा देखो तो p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, राइट बेटा। c और d कैसा है? रियल नंबर है। c और d कैसा है? रियल नंबर है। देखो जरा सा हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और c और d बेटा इसमें रियल नंबर है, मुझे इसका 0 निकालना है। तो बेटा क्या करोगे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, तो सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का d, तो बेटा x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, x इक्वल टू व्हाट माइनस डी अपॉन सी। इसका मतलब ये है सर, अगर वैल्यू वेरीफाई करने का मन जाए तो बेटा वेरीफाई भी कर लो। p ऑफ माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू, देखो बेटा जहाँ c है वहाँ तो c रहेगा ही रहेगा, और जहाँ पर x है, अब बोलोगे क्या सर यहाँ पर माइनस डी अपॉन सी होने के कारण मुझे ब्रैकेट यूज करना चाहिए, नहीं तो बोलता क्या बेटा ओपन रखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डी अपॉन सी हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या है प्लस का डी है, ये कैंसिल ये कैंसिल, बेटा माइनस का डी एंड प्लस का डी, यहाँ पर ये क्या वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा क्या एट दिस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इसका मतलब ये है वेरीफाई भी कर लिया साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई भी कर लिया। बेटा कंडीशन इज वेरीफाइड, इसको तो पूछा नहीं गया था, लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बेटा काम कर लिया करो, एक्स्ट्रा काम करने से ना कुछ घट नहीं जाओगे। जब कभी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो तो एक ही क्वेश्चन को 3-4 रिक्वायरमेंट खुद से पुट कर दो। सर केवल 0 निकालने कह रहा था क्वेश्चन, फैक्टर भी निकाल दो, डिवाइड भी कर दो, देखो रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं। खेलना सीखो बेटा, खेलो। अभी का जो समय है ना, हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टुक 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 खेल रहे हैं, है ना। अभी पहले क्या करेंगे हम लोग, टुक 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 खेलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बेटा वनडे खेलेंगे, उसके बाद 2020 करके एग्जाम देके निकल जाएंगे बहुत अच्छे रिजल्ट से, है ना। और रिजल्ट करना बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट बात नहीं होता है कि मैं मैथ्स में 100 नंबर स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मैं सर मैथ से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे को मैथ समझ नहीं आती है। बेटा मैथ समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि तुम्हारा बेसिक मजबूत नहीं होता है। जो चीज़ें मैं प्री रिक्वेसाइड चीज़ों में कहूँगा वो चीज़ें जरूर करना, है ना। हमने कहा था क्या बेटा, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लो, फैक्टराइजेशन पढ़ लो, जो फैक्टर निकालना सीखा था आपने 8 क्लास में, उसके बाद बैठो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए, है ना। अगर वो पढ़ने के बाद भी अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं समझ में आएगा ना तो मुझे बताना बेटा, है ना, तो मुझे बताना उस कंडीशन में, है ना। तो सी एक्स प्लस डी वाला ये वाला भी केस बेटा खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेट अस मूव टू लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम आप देख लो बेटा यहाँ पर, लेट p of x be any polynomial, right, of degree greater than or equal to 1, and let a be any real number if p of x is divided by a linear polynomial x upon a, then the remainder is p of a। बेटा क्या समझा, क्या समझा, देखो जरा सा, देखो समझो, समझो जरा सा, यहां पे मैं समझा देता हूं, पहले देखो व्हाट इज p ऑफ a, क्या है बेटा, व्हाट इज p ऑफ x, सर पॉलिनोमियल है। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो बेटा यहां पर जो डिग्री है या फिर डिग्री 1 होगा या फिर डिग्री 1 होगा या फिर उससे बड़ा होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर डिग्री 1 होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा, उससे बड़ा होगा। अब सोचो जरा सा, हम लोग क्या फाइंड किए थे, हम लोग बेटा क्या फाइंड किए थे, हम लोग जानते हो, हम लोग ए की ही वैल्यू फाइंड कर लिए थे। कैसे? हाउ सर? जीरोस निकाल के। आप जब जीरोस निकाले थे पॉलिनोमियल का तो आप बेटा क्या फाइंड कर लिए थे? ए फाइंड कर लिए थे। मैंने पिछले ही स्लाइड में मैंने ये बता दिया बेटा, अगर x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो x माइनस ए यानी x माइनस 2 जो है आपका फैक्टर हो जाएगा। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। समझ गया ना? तो बेटा सोचो जरा सा, अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर p ऑफ a 0 है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि सर x इक्वल टू a है, इसका मतलब ये एट x इक्वल टू a, p ऑफ a बराबर बेटा क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब a इधर आ जाएगा बेटा तो x माइनस a इज फैक्टर, राइट? x माइनस a इज फैक्टर, और जब x माइनस a आपका पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा बेटा वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे से देखिए किस तरीके से मिला हुआ है ना? अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, है ना? क्वेश्चंस पे आते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करें और अपना काम शुरू कर दें, ठीक है? ओके, सो फैक्टर थ्योरम, राइट, समझ में आ गया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन मुझे रिमाइंडर निकालना है बेटा, राइट? अब सोचो सर आप क्या करने जा रहे हो, देखो सर मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं, या फिर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करूं इस पे, लेकिन वो करना नहीं, शॉर्टकट मेथड है, मैं बता रहा हूं, ये करना नहीं। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन कौन करने जाता है, ठीक है? कौन करने जाता है? सुनो, देखो x माइनस 1 x प्लस 1 है बेटा, यहाँ पर x प्लस 1 किसको डिवाइड कर रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस, राइट? तो बेटा ये जब इससे डिवाइड हो रहा है, तो मुझे उस केस में रिमाइंडर फाइंड करना है। एक बात बताओ, x प्लस a इक्वल टू 0 हमेशा रखना, ठीक? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करोगे? x प्लस a इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल टू माइनस a, और बेटा जो वैल्यू है p ऑफ माइनस a पे वैल्यू फाइंड कर लेना। अब बोलोगे कि सर कुछ नहीं समझ आया, तो बेटा यहां देखो, कुछ नहीं समझ आया तो सुनो, देखो जरा सा, when x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 1, राइट बेटा? मुझे क्या निकालना है? रिमाइंडर। बेटा इस पे अगर p ऑफ माइनस 1 पे वैल्यूज को फाइंड करते हो और जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो बेटा, लेट p ऑफ x, लिखना तो पड़ेगा ही, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। स्टेप से पीछे पर नहीं भागना है ना? मैं एक आधे स्टेप छोड़ भी दूं तो आप मत छोड़ना, ठीक है? मैं केवल और केवल आपको सिखा रहा हूं बेटा, स्टेप लिखना 9th और 10th के लेवल से सही नहीं है। क्या मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना सिखाऊं? मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, हर चीज सिखा दूंगा, राइट? स्टेप का अरेंजमेंट बेटा करना अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है? ओके, और वैसे भी अलजेब्रा है, इसमें इतना स्टेप नेसेसरी नहीं होता है, राइट? ट्रिग्नोमेट्री सर क्या उसमें स्टेटमेंट लिखोगे क्या? कुछ नहीं। ट्रायंगल्स में प्रूविंग है, तो प्रूविंग्स में बेटा स्टेप बहुत नेसेसरी होता है, तो ज्योमेट्री में स्टेप बहुत नेसेसरी है, ठीक है? तो ये तो अलजेब्रा है, यहाँ पर स्टेप की नेसेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन रेलेवेंट स्टेप तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, क्या लेट p ऑफ x इक्वल टू, ये लेट कर लिया सर, व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, और बेटा p ऑफ माइनस 1 पे वैल्यू को फाइंड कर लिया, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? अच्छा बेटा पावर जो है इवन है सर, ऑड है, तो यहाँ पर नेगेटिव का 1 हो गया बेटा, यहाँ पर प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3 हो गया। ये प्लस का 3 है, ये 4 जैसा दिख रहा है,
प्लस का 3 माइनस का 3 ये बेटा कट गया, 0 हो गया, हटाओ इसको। और इधर का प्लस का 1 ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है क्या रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यही करना रहता हर कंडीशन में, ठीक है। आप स्टेप देखना चाहो तो बेटा मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ, आप लिखोगे कैसे वो देखो। सबसे पहले पी ऑफ एक्स लेट कर दिया, डिवाइजर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम केवल लिखो। फिर रिमाइंडर पी ऑफ 1 पे बेटा वैल्यूज को फाइंड कर लो, ठीक है। और पी ऑफ 1 पे वैल्यूज को फाइंड करने के बाद आपका वैल्यू बेटा क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस 1, अच्छा जी क्या करोगे बेटा, फिर से सेम स्टेप सर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से लेट करोगे, लेट पी ऑफ x इक्वल टू दिस, और बेटा क्या करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 सर, तो x इक्वल टू हाफ, तो बेटा फिर क्या करोगे, फिर p ऑफ हाफ पे वैल्यू को फाइंड कर लोगे। वैल्यू को फाइंड करना तो बता ही दिया है, जहां पर x है वहां पे बेटा क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हाफ का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 हाफ का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू हाफ हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े आराम से फ्रैक्शन को सॉल्व करो बेटा, फिर उसके बाद आप जोड़ो, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन एंड नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन इट, कुछ नहीं किया है बेटा, वैल्यूज को फाइंड किया है एंड ओके। ये सारा मेहनत बेटा आप ही लोगों के लिए किया गया है, ठीक। आप लोग को राइटिंग कभी अच्छी नहीं लगती है, कभी कुछ इशूज आ जाते हैं, तो बेटा आपके लिए ये सारा मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इतना रेलेवेंट स्टेप है बेटा, इतना लिखना, ठीक। स्टेप में आपका एक भी नंबर मिस ना हो, जब आप स्कूल में एग्जाम देते हैं कुछ भी हो तो उस समय आपका स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाता है, तो बेटा समझाने के बाद इसीलिए मैं ये चीज़ें प्रेजेंट कर दिया है आपके सामने, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस पाई। अब सवाल ये है बेटा, क्या x प्लस पाई से जब ये डिवाइड होगा तो मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, ओके। अब देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, ठीक है। समझो बेटा, क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, क्या लेट पॉलिनोमियल लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। ओके, यहाँ पे डिवाइजर बेटा क्या है, यहाँ पर डिवाइजर इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इक्वल्स टू x प्लस पाई, तो बेटा x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का पाई। इसका मतलब ये है सर, क्या p ऑफ माइनस पाई पे चेक करेंगे, ठीक है। p ऑफ माइनस पाई पे बेटा वैल्यूज को रखो। अगर आप डिवीजन मेथड चूज करेंगे तो बेटा बहुत लंबा चले जाएगा, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। आप इसको क्या करोगे, बेसिकली आप इसको डिवाइड करोगे, x प्लस पाई इज डिवाइडेड बाय व्हाट, नो एक्चुअली दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, तो x क्यूब और 3x स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड एलडीएम अप्लाई करोगे, तो एलडीएम तुम्हारा नंबर खाएगा और एक्चुअली बेटा टाइम खाएगा, है ना। तो एलडीएम अप्लाई नहीं कीजिए, एलडीएम से बचिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर सीधा आप वैल्यूज को रखो बेटा। वैल्यूज को रखने से बेटा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। एलडीएम नहीं करो इसमें, एलडीएम मत लगाओ, जहाँ पर एलडीएम लगाने कहेंगे वहीं पे लगाया करो, ठीक है। एलडीएम क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है एलडीएम, ठीक है। तो एलडीएम का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन में सर फैक्टर 3 आ जाते हैं बेटा, तो 3 फैक्टर निकालने के लिए वहां पर पहले डिवाइड करते हैं, एक फैक्टर गिवन रहेगा, 2 और फैक्टर निकालने होंगे, तो डिवाइड करोगे, एलडीएम अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वो करना नहीं है, तो माइनस पाई को बेटा पुट कर दो, तो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू वॉट, माइनस पाई का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू माइनस पाई हो गया, और प्लस का 1 है ना, राइट, प्लस का 1 है। अब यहाँ पर बेटा माइनस पाई पे इसकी वैल्यू देखो, ठीक है।
पाई क्यूब है सर, राइट बेटा, तो माइनस का पाई क्यूब हो गया। ओके, पावर जो है ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर जो है नेगेटिव ही रह जाता है। इसका मतलब ये है कि सर अगर ये -1 है, अगर ये माइनस का -1 की पावर 1 2 3 है तो ये नंबर बेटा नेगेटिव आएगा। अगर 1 2 3 4 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों सर, ये ऑड और इवन का बेटा मैटर फंस जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑड नंबर पे ऑड पावर रहा तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही हो जाएगा, अगर इवन पावर रहा तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी सी बात है। माइनस पाई क्यूब हो गया बेटा ये, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 पाई सर, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, और उसके बाद माइनस का 3 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, और बेटा यहाँ पे प्लस का 1, लो भाई लो 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 लो, आ गया रिजल्ट। बेटा क्या है ये, रिमाइंडर। यही बेटा तुम्हारा क्या हो गया, यही आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी तो बात है, कितना सिंपल है। रिमाइंडर थ्योरम में मजा आया, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं बेटा। जो तुम्हारा फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है, फैक्टर कुछ और नहीं डिवाइजर है, फैक्टर कुछ और नहीं डिवाइजर है। फैक्टर बोलो या इसको डिवाइजर बोलो, फैक्टर अगर बोल दोगे, सुनो समझो बात को, फैक्टर और डिवाइजर में डिफरेंट क्या है बेटा, देखना। अगर डिवाइजर कब फैक्टर बन जाता है मैं तुम्हें बताता हूं। अगर रिमाइंडर बेटा 0 हो जाता है ना, जैसे r इक्वल टू 0 है तो वो डिवाइजर बेटा, दैट डिवाइजर इज फैक्टर। अगर r इक्वल टू 0, इफ द कंडीशन इज व्हाट, देखो यहां पे समझो, यहां पे समझो बेटा, डिवाइजर है, क्या है डिवाइजर, और ये है हमारा फैक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिवाइजर कुछ भी हो सकता है, डिवाइजर कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिवाइजर, ठीक है। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ये होता है द वैल्यू ऑन विच रिमाइंडर इज व्हाट, इज 0। अच्छा जी सर, 12 का फैक्टर 2 है, इसका मतलब डिवाइड किया बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है क्या सर, डिवाइजर 7 भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा 7 डिवाइजर है, 7 डिवाइजर है, लेकिन 7 इज नॉट फैक्टर। ये क्या है, 7 इज नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर। आपको समझ में आ गया क्या सर, डिवाइजर कुछ नहीं है बेटा, जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर हो जाएगा। कंडीशन केवल ये है, क्या वो डिवाइजर जब रिमाइंडर 0 कर दिया डिवाइड करने पे, तो वही डिवाइजर बेटा हमारा फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बेटा, सारा डिवाइजर फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन सारा फैक्टर डिवाइजर है। ऑल फैक्टर आर डिवाइजर, ऑल फैक्टर आर डिवाइजर, सारे फैक्टर क्या है बेटा, डिवाइजर है। ऑल फैक्टर आर डिवाइजर, राइट, बट all divisor are not factor, all divisor are not factor, all divisor are not factor, okay, बस इतनी सी बात है, ठीक है, राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो बेटा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अभी भी इसको बताने की जरूरत है क्या, सेम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम लॉजिक। पी ऑफ एक्स सर लेट करेंगे, 5 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू माइनस का 2x, तो बेटा x इक्वल टू व्हाट, 5/-2, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, राइट, सही है। तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, p ऑफ -5/2 पर फैक्टर p ऑफ x, सॉरी पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करोगे, और यहाँ पे बेटा वैल्यूज को रख दोगे, p ऑफ -5/2, तो वैल्यू को रख देना, काम हो जाएगा 5/2। अब जिनको बेटा मल्टीप्लाई करना नहीं आता है ना, वो देख लो जरा सा, ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं कैसे एक्सपोनेंट में किस तरीके से वर्क करता है। अगर बेटा a/b की पावर m है, इसका मतलब ये a की पावर m/b की पावर m हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे गौर करना। आप लोग कभी कभी क्या करते हो, 5 को तो क्यूब कर देते हो, 5 का क्यूब कर देते हो, लेकिन 2 का क्यूब करते नहीं हो, और वहाँ पर रिजल्ट हो जाता है गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पर 3
इंटू -5/2 का स्क्वायर, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 3 इंटू एक्स, और एक्स बेटा क्या है, -5/2 है, +1 देखो, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जरा, पावर सर क्या है, ऑड है बेटा, इसका मतलब ये है क्या, 5 का क्यूब 125 हो गया, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो गया, 25 इंटू 3 बेटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75/4, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटू प्लस, तो बेटा नेगेटिव हो गया, 5 3 टाइम्स इज 15/2 +1, अब तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लोगे, राइट, तो फ्रैक्शन सॉल्व करो बेटा, गेट द आंसर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा चेक वेदर टाइप का क्वेश्चन करो सबसे पहले तो, ठीक है ना, ओके, ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर चेक करना है, मैंने इसीलिए पहले ही बता रखा है क्या बेटा, कंडीशन का वेट नहीं करो, कंडीशन क्या आने वाला है, केवल और केवल दिमाग से काम करते जाओ। तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर, 3x³ + 7x, राइट, और मुझे चेक किस पे करना है, मुझे चेक करना है इस पे, ठीक है, तो बेटा अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, फैक्टर होने के लिए कंडीशन ये है क्या, 7 + 3x इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो 3x इक्वल टू व्हाट, -7, और x इक्वल्स टू -7/3, x इक्वल टू -7/3। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आप चेक कर लो, P ऑफ -7/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 7/3, ओके, इसका मतलब ये है क्या, 7 का क्यूब बेटा क्या हो जाएगा, 283 हो जाएगा, राइट, तो 49 इंटू 7, ओके, 7 9 63, या 243, द वैल्यू इज 243, 7 9 ओके 63, 6 हो गया, 7 28, 6 34 343, ठीक है, ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 343 अपॉन व्हाट, अपॉन 27, और इंटू बेटा 3 है तो इंटू 3 कर दो, और यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, क्योंकि माइनस यस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 49/3, काटो बेटा, उड़ा दो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 343/3 माइनस 49/3, अच्छा जी, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बेटा 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, रिमाइंडर बेटा 9, कैसे सर 9, इन दोनों का मल्टीपल देख लो, देखो जब कभी भी ऐसा कंडीशन फंस जाए क्या, डिनोमिनेटर जो है एक दूसरे का मल्टीपल है, तो बड़ा वाला नंबर को बेटा क्या रख लोगे, बड़ा वाला नंबर को क्या रख लोगे, एलसीएम रख लोगे, यहाँ पे माइनस का 343, ओके, माइनस का साइन दो बेटा, तो 3 टाइम्स, तो 49 3 टाइम्स, यस ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा, 3 9 से 27, 2 4 से 12 27 147, सुनो बेटा देखो, 0 तो आ नहीं रहा है ना, 0 आ नहीं रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस P ऑफ -7/3 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो है बेटा, देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट फैक्टर, अगर 0 हो जाता रिमाइंडर, ठीक है बेटा, अगर इस पे वैल्यू 0 हो जाता, तभी ये फैक्टर होता, राइट ना, तभी ये फैक्टर होता। मैंने 50 बार ये चीजें बता रखी है बेटा, क्या अगर x
इक्वल टू -2 मान लीजिए कोई वैल्यू है x इक्वल टू -2 पे मैं पॉलिनोमियल पे पुट करने जा रहा हूँ और अगर वहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब ये है बेटा क्या x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। तो x तो -2 क्या हो गया 0 हो गया, जीरोस हो गया पॉलिनोमियल का। इसका मतलब ये है क्या x इक्वल टू -2 अगर यहाँ पर 0 हो जाता है p ऑफ x बेटा, अब जब 2 को इधर पुट करोगे तो x + 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x + 2 फैक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक बेटा फैक्टर थ्योरम, और उसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे और फैक्टर थ्योरम की बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में फिर से पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना, तो अभी बढ़िया से पढ़ लीजिए। पॉलिनोमियल अच्छा रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का फंसेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फंसेगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिर से बहुत सारा कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा क्या करोगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, फिर से देखो आए ना पीछे क्लास 9th में। इसीलिए कहना है क्या आप बहुत अच्छे से जितना भी पोर्शन पढ़ा दिया है मैंने बेटा, आप एनसीईआरटी डायरेक्ट करो, कुछ नहीं करो, आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है ना, जितने भी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके सर वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर दिए, राइट ना। उसके बाद फिर क्या था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे बेटा सारा वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, वेरीफाई द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो वेरीफाई भी करना सीख लिया बेटा, राइट ना। उसके बाद क्या सीखा हमने, उसके बाद ये सीखा क्या, चेक वेदर गिवन डिवाइजर इज फैक्टर और नॉट। ये तो डिवाइजर ही है बेटा, कुछ और नहीं है, ये डिवाइजर ही है। अब ये डिवाइजर को मैं चेक करूंगा, अगर वैल्यू 0 हो गई तो फैक्टर हुआ, वरना नहीं हुआ, राइट बेटा। वैसे डिवाइजर फैक्टर हो जाते हैं, एक ऐसा डिवाइजर जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए। डिवाइजर जब बेटा डिविडेंड को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो बेटा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो जरा सा, मान लो बेटा सोचो क्या, इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बेटा r अगर 0 है, इसका मतलब ये है ये जो डिवाइजर a है ये हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है, क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये चीजें हम फिर से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, सो आज का लेक्चर बेटा यहीं रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप कमेंट्स शेयर करो बेटा, ठीक है, कमेंट्स आप शेयर करोगे तभी जो चीजें, अगर कुछ चीजों की कमी होगी तो उसको हम इंक्लूड कर पाएंगे, राइट ना। अभी क्या हो रहा है ना, अभी केवल और केवल हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, राइट, आपको पढ़ा दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। तो बेटर बेटा कमेंट करो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है शेयर करो, ठीक, ओके। जब आप शेयर करोगे, बातें बताओगे मुझे, तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, राइट ना। तो बेटा अपने सारे प्रॉब्लम्स को शेयर करो, ठीक है। मेथड कैसा लग रहा है, कुछ इशूज हैं, मान लीजिए वॉइस या वीडियोस या कोई भी तरीके का इशूज है बेटा, क्लियर होके बेटा एकदम बिल्कुल क्लियर होके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्लास, एंड क्लास होगी बेटा हम लोगों की ट्यूसडे, ठीक। तो ट्यूसडे की क्लास में हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। देन टेक केयर, बाय बाय।